नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आपको पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको बिहार बोर्ड 10वीं के लिए फिजिक्स का ऊर्जा का स्रोत का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर बन रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन जो होता है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अब देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो है ये आपको कितना बार पूछा भी गया है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें और हमारे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन जो देखिए, आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपका बिहार बोर्ड में ज्यादा पूछने वाला है। ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक बताइए, ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? कैलोरी, जूल, ताप या न्यूटन। तो आपको अगर मालूम नहीं होगा तो ऊर्जा का ऐसे ही मात्रा जो होता है वो जूल होता है, इसलिए पहला का सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉल। हम आपको फालतू की बातें वीडियो में नहीं करेंगे, सिर्फ आपका क्वेश्चन और उत्तर की ही बातें करेंगे और पढ़ाई से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, इसको आपको बताना है। तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा। यानी संयंत्र जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। संयंत्र किस जो है, जल विद्युत संयंत्र जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इसको सही जवाब देना है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ये आपको जल विद्युत संयंत्र को, है ना, जल विद्युत संयंत्र किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये नाभिकीय ऊर्जा होता है। यानी दूसरा का हो जाएगा सही जवाब बी फॉर बॉल, बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सर नहीं इस सौर होना चाहिए, ऊपर 2 पाई होगा, एक नीचे पाई होगा। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर में मतलब कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सही। तो देखिए सौर कुकर में जो होता है वो आपको लगता है वो आपको अवतल दर्पण रहता है। सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण, इसलिए तीसरा का आपको हो जाएगा सी फॉर कैट, बिल्कुल सही। याद रखिएगा सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो आपको आता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 4 में कह रहा है, चौथा में नदी के विघटन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित है? नदी का विघटन, नदी का किसके द्वारा प्रेरित है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। ये आपको चौथा का है। तो नदी में जो विघटन का अभिक्रिया जो होती है किसके द्वारा प्रेरित है? तो ये आपको चौथा का हो जाएगा न्यूट्रॉन द्वारा। सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको देखिए पंचवां, तो पंचवां देखिए, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की आपका जल ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा आप देखिए उसमें अवतल दर्पण लगता है ना। तो आप क्या कीजिएगा, सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं कि सूर्य का प्रकाश रहेगा नहीं तो कैसे होगा, इसलिए पंचवां का सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपका छठा क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा क्वेश्चन जो कह रहा है, जीवद्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जीवद्रव्यमान का ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो जीवद्रव्यमान का ऊर्जा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वो छठा का सही जवाब देना है नाभिकीय ऊर्जा, यानी सी फॉर कैट जो हो गया, जीवद्रव्यमान का ऊर्जा का उदाहरण इनमें से नहीं है। अब हम चलते हैं आपको 7 क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 7 क्वेश्चन जो है वो आपको पवन विद्युत जनित्र, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए कि आपका पवन चक्की चलेगा, कम से कम होनी चाहिए। ये 7वां का है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा के 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए पवन विद्युत जनित्र को, पवन को अगर कम से कम हवा का चाहिए तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी 7वां का आपका ये 4
एप्पल, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए फॉर एप्पल आपका 7 का हो गया। अब हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन जो है आपको सामने है। 8वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि बताइए कि प्रकृति में पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए प्रकृति रूप में बताना है और पृथ्वी बताना है ना। बताइए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो ये आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश होता है, ये प्राकृतिक रूप में सबसे पहले आपके जरूरी है। 8वां का सही जवाब हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए कोयला से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश सभी क्षेत्र में पड़ जाता है। और पानी, लकड़ी, कोयला जो है आपको कुछ ही मानव को मिल सकता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश जो है प्राकृतिक रूप में मिलता है, बाकी आपको कृत्रिम रूप में भी मिल सकता है। 8वां को हो जाएगा बी, सूर्य। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां क्वेश्चन जो कह रहा है, आप देखिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम कि एल्युमिनियम। तो अगर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको लिए जरूरी है। तो आपको यूरेनियम है, यूरेनियम जो है वो आपको प्राप्त करने हेतु आवश्यक पड़ता है, इसलिए 9वां का जो हो जाएगा सी फॉर कैट। 4 ऑप्शन के अनुसार आपका यूरेनियम हो जाएगा यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु। चलते हैं अब 10वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां, बीच बीच में अपने दोस्तों के पास जो है ना वो शेयर करते रहे, बीच बीच में दोस्तों के पास अपना शेयर जरूर करें। चलिए निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनरेटर की बायोमास संयंत्र। देखिए 10वां का आपको सही जवाब बताना है। 10वां कौन हो जाएगा, इसमें बायोगैस संयंत्र जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण है। पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनरेटर नहीं होगा। बायोगैस जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, इसलिए 10वां का हो जाएगा डी फॉर डॉग, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10वां का। अब हम चलते हैं 11। देखिए 11 क्वेश्चन जो कह रहा है, आप देखिए 11 क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्न में से किस देश की पावनों का देश कहा जाता है। पावन, यूएसए, भारत, जापान, डेनमार्क। यूएसए, भारत, जापान, डेनमार्क, किस देश को पावनों का देश कहा जाता है। देखिए 11 का जो है डी फॉर डॉग जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ये आपको पावनों का देश कहा जाता है, किसका, डेनमार्क का, यानी 11 का हो जाएगा डी फॉर डॉग, बिल्कुल सही। अब हम चलते हैं 12 क्वेश्चन की ओर। देखिए 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप देखिए 12 क्वेश्चन है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। बताना है किस राज्य में स्थित है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो आपको महाराष्ट्र में स्थित है। 12 का सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बिल्कुल सही 12 का बी फॉर बॉल। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। देखिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है कि सौर जल उष्मक का प्रयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। धूप वाले दिन में, बादल वाले दिन में, गर्म दिन में, तूफानी के दिन में। देखिए सौर जो होता है ना जल, उसको हम लोग उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, वो 13 का बताना है। तो बादल वाले दिन में आप कैसे सौर प्लेट गर्म होगा, कैसे आपको होगा गर्म पानी, नहीं होगा। तो बादल वाले दिन में, यानी 13 का हो जाएगा सही जवाब आपका बी फॉर बॉल हो जाएगा, बी फॉर बॉल। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 14 क्वेश्चन देखिए आपको नजर के सामने है। ये भी 14 देखिए, 14 कहता है आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कि इनमें से कोई नहीं। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो 14 का जो होगा सही जवाब इनमें से कोई नहीं है। आदर्श ईंधन से आपको गैस निकलता है मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। 14 का जो होगा आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होता है, इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। मीथेन है, ऑक्सीजन का कोई नहीं है, इसलिए 14 का डी फॉर डॉग। और हर वीडियो के भांति इस वीडियो में भी आपके लिए अंत तक बने होंगे एक सरप्राइज क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दें। चलिए आपका कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप जाइए और कमेंट्स इसमें जवाब दीजिए। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए
किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, किस ईंधन का प्रयोग करेंगे, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस, मीथेन या हाइड्रोजन गैस। इसका जवाब आप सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दें। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।